हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग लगातार सोच रहे होंगे कि इस बार इंद्र पूजा कैसा चल रहा है झंझारपुर के अंदर में। मैं यहाँ आया हूँ, ये झंझारपुर है। झंझारपुर में इंद्र पूजा ग्राउंड में हूँ। यहाँ पे स्टेडियम में आप सोचे तो मैं हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये इंद्र पूजा जो झंझारपुर का है, ये अपने आप में एक मिसाल है। टॉप 10 जो बिहार के अगर आप इंद्र पूजा को देखेंगे तो उस टॉप 10 में ये आता है। और अगर आप मधुबनी ज़िले की बात करें तो टॉप 3 में ये आता है और काफ़ी मशहूर है। कुछ जगहों पर इंद्र पूजा मनाई जाती है। ये बहुत सालों से इंद्र पूजा यहाँ मनाई जाती है। मैं यही सब बात करने आया हूँ। इस बार लोगों को लग रहा था कि इंद्र पूजा में क्या कुछ होगा, लेकिन ठीक ठाक ही चल रहा है। थोड़ी बहुत प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और हल्का फल्का ही रखा गया। कोरोना के मद्देनज़र थोड़ी सी हल्की ज़रूर रखी गई है, लेकिन रातों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। आइए देखते हैं, अंदर चलते हैं, यहाँ आपको हम ले चलते हैं। ये रही कि मैं यहाँ आया तो देख रहा हूँ कि हमारे एमएलए साहब और मिश्रा जी भी यहाँ मौजूद हैं, नीतीश मिश्रा जी। इनसे भी बात करने का मौका लग रहा है हमें। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। सर, इस बार तो लग रहा था कि जैसे क्या होना है नहीं होना है, फिर भी आपका यहाँ स्वागत है। कैसे आना हुआ था? नहीं, ये हमारे जो झंझारपुर के नगर पंचायत के जो हमारे युवा साथी हैं, लगातार वर्षों से एक भव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष वो करते आए हैं। पिछले वर्ष कोरोना के कारण कुछ कठिनाई हुई और सिर्फ पूजा तक सीमित रहा, और इस बार ईश्वर की कृपा रही। कोरोना की स्थिति हालांकि टली पुड़ी नहीं है, लेकिन नियंत्रण में है। तो सबों की भावना जुड़ी हुई है और एक आस्था का भी केंद्र है, और एक अच्छा अवसर मिल जाता है लोगों को मेला देखने का या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ खरीदने का। तो और सबसे बड़ी बात है जो मुझको अच्छी लगती है इस इंद्र पूजा के आयोजन में, कि जो इसके वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, आप उनके अनुशासन को देखेंगे और उन युवाओं के द्वारा जिस बेहतर तरीके से इस पूरे आयोजन का प्रबंधन और मैनेजमेंट वो करते हैं, अपने आप में वो बहुत विशेष है। और जिस तरह से लगातार, क्योंकि एक लंबी अवधि तक ये कार्यक्रम इनका चलता है, तो सभी युवाओं आप जैसे देखेंगे कि छोटी सी छोटी चीज़ों में भी उनका ध्यान रहता है। स्वच्छता से लेके आप लोगों की सुरक्षा तक प्रशासन को जो करना है वो करना है, लेकिन जो हमारा जो ये यूथ क्लब है, इन लोगों का जो युवाओं का जो एक संगठन है, उसकी जो तैयारी होती है और उसका जो आयोजन वो करते हैं, मुझको लगता है केस स्टडी है कि आप कैसे इतने बड़े कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक बेहतर रूप से आप उसका संचालन करते हैं। ये इन युवाओं से सीखना चाहिए। सर, इस बार थोड़ा सा ग्राउंड छोटा हो गया है, पीछे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और इस बार चूँकि कोरोना को लेकर थोड़ा कमज़ोर भी रहा था मेला। अगर अगले बार फिर ये बड़ी पैमाने पे होगी तो क्या इसके लिए कुछ और भी सोचा जा सकता? नहीं, देखिए, ये एक प्रश्न आपका, क्योंकि ये आयोजन ऐसा नहीं है कि विगत 1-2 वर्षों से ये हो रहा है, और इंद्र पूजा का आयोजन प्रत्येक वर्ष ये हमको लगता है 2 दशकों से भी अधिक समय से ये करते आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये जो मैदान आप देख रहे हैं एक स्टेडियम भी है। स्टेडियम के भी विस्तार की योजना है, अभी जिले स्तर पर उसके प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा जाना है। तो आने वाले समय में स्टेडियम का भी विस्तार होना है, और जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन अभी हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण चारों तरफ काम चल रहे हैं, उनके मटेरियल सामान इधर उधर रखे हुए हैं। उसके बाद भी इन लोग जो भी इनको स्पेस उपलब्ध हो पाया, उसमें बेहतर तरीके से इसका आयोजन ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि एक झंझारपुर के, और ख़ासतौर से झंझारपुर यूँ कहे मधुबनी ज़िला के लिए ही इंद्र पूजा की एक अलग पहचान है। तो इसका कोई ना कोई रास्ता हम लोग ज़रूर निकालेंगे कि आने वाले समय में इन युवाओं के साथ बैठ के कि एक बेहतर एक अस्थायी स्थान कहाँ हो, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष ये बिना किसी विघ्न के ये इसका आयोजन करें, और जगह भी रहे, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा आती है तो हमको उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। साथ ही जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, फायर से लेके हर एक बिंदुओं को, और अभी तो कोरोना के समय भी हमको ध्यान रखना है। तो ये ज़रूर आपका सवाल बहुत वाजिब है, और इस पर हम ज़रूर आने वाले समय में हम लोग का एक प्रयास रहेगा कि तब तक जब ये कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाता है, उसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग मैदान है किस स्वरूप में रहता है, क्योंकि जब ये एक बेहतर खेल मैदान के रूप में भी विकसित होगा तो भी यहाँ के आयोजन करने में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। तो हमको दोनों देखना है, कि भावना भी देखनी है कि एक बहुत बड़ा आयोजन है, ये भी सही तरीके से चले, और भी जो हमारे विकास के कार्य हैं वो भी चलते रहें। तो हम लोग मिल के करेंगे, और मुझको लगता है कि एक बहुत ही सकारात्मक माहौल में, पॉजिटिव माहौल में इसका आयोजन होता है, और सब लोग मिल के ये करते हैं। तो मुझको लगता है कि, और मेरी दिली इच्छा भी है कि ये जो हमारे युवा साथी हैं,
जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को करते आ रहे हैं उसकी भव्यता और बढ़े, और ये सिर्फ मधुबनी के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक इसकी अलग पहचान बने कि देश से भी लोग आने वाले समय में आएँ। तो हम देखेंगे आने वाले समय में किस रूप से इसका विस्तार हम लोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे एमएलए साहब से, इनकी ख़ास बात यही रहती है कि कोई सवाल अछूता नहीं रहता, बात को इतनी बारीकी से समझा देते हैं कि अब लोग भी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। फिलहाल आज का दिन मेरे लिए युवा इंद्र पूजा समिति झंझारपुर के द्वारा लगातार की जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जब कलश स्थापन हुई थी तो इस बार मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाए गए थे, उसके बाद सारे पत्रकारों को भी यहाँ बुलाया गया था, उनको भी सम्मानित की गई थी। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसे क्या है मूर्ति वगैरह और फिर यहाँ की हालात क्या है और कैसे क्या चल रहा है। आइए। तो आप देख सकते हैं अभी हम अंदर की ओर आ रहे हैं। इस बार मूर्ति जो है वो इस साइड बनाई गई है स्टेडियम की तरफ से, क्योंकि पहले तो उस साइड बनाई जाती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने से काफ़ी जगह जो है वो अब जो है रही नहीं, बची नहीं है, तो थोड़ा सा स्टेडियम भी छोटा हो गया है। और स्टेडियम के बाहर जो बहुत बड़ा जो एक पार्क था, बहुत बड़ा एक जगह थी, उसको अब जो है वो मेडिकल कॉलेज बनने से मेडिकल कॉलेज की तरफ आ गई है। तो आप देख सकते हैं ये मूर्ति है, ये भव्य मूर्ति है। आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्ति बनाई गई है और ये यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जब मनोकामना लोगों की पूरी हो जाती है तो चढ़ावा चढ़ाने भी यहाँ पे आते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग, जरा करीब आइए, यहाँ आते हैं, बातें करते हैं इस बार कैसे क्या है ख़ास। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बताएं कैसे क्या चल रहा है इस बार। जी, ये विगत वर्ष 24 वर्षों से ये पूजा का आयोजन हम लोगों के द्वारा करवाई जा रही है। पिछले वर्ष हम लोगों ने कोरोना महामारी के चलते इसको एक छोटे से निजी जगह पे किया था। इस बार फिर से जो कुछ गाइडलाइन मिला था कोरोना को देखते हुए, उस पे हम लोगों ने कुछ कम समय में ही इस पूजा का आयोजन करवाने का फैसला लिया था। और बहुत ही अच्छे ढंगों से अभी तक 9 दिन का ये पूजा का कार्यक्रम है, बहुत ही सफलतापूर्वक आप तमाम मीडिया के हमारे बड़े भाई लोगों की मदद से और पुलिस प्रशासन के जो सहयोग मिला है वो काबिल तारीफ़ है। और हम लोगों को जो पहले स्पेस था वो बहुत कम हो गया, फिर भी हम लोगों ने बेहतर ढंग से इसे करने का ये प्रयास किया है। जैसा कि इससे पहले मेरा ख्याल है दीपक जी के पहले हाई स्कूल पे हुआ करता था, फिर आप लोग ये बड़े ग्राउंड में आए थे और इस बार थोड़ा सा फिर कम हो गया, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, जब ये पूजा की परिकल्पना हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा की गई थी तो ये सोचा भी नहीं गया था कि ये कमिश्नरी लेवल का पूजा हो जाएगा, इतना बड़ा आयोजन हो जाएगा और इतना सफल रहेगा। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती चली गई, हम लोगों को जगह वहाँ पे केजरीवाल पे जो प्रारंभ हुआ था जगह छोटा पड़ गया, तो हम लोगों ने उसको स्टेडियम में शिफ्ट किया। फिर यहाँ पे अभी जो मेडिकल कॉलेज, जिससे बहुत ही यहाँ पे दूरगामी परिणाम होंगे 8 जिलों के लोगों को, ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात हुई कि जिस ग्राउंड में हम लोग इंद्र पूजा किया करते थे, आज उस ग्राउंड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव वाला रहा है। इसके लिए भी मैं पूजा कमेटी इंद्र दरबार को बहुत ही ज़्यादा, भगवान को बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ कि इनके ही एक जो कृपा रही है जिससे ये यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो बहुत सारा यहाँ पे जो यहाँ के 8-9 ज़िले के लोग हैं जो पटना जाते थे, दरभंगा जाते थे, उनको अब NH से सटे होने के कारण बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात रहे कि यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी। और हम लोगों को बहुत चीज़ सीखने को भी मिलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग झंझारपुर में आएंगे और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होगी। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रसन्न हैं कि इंद्र पूजा फिर से चलिए छोटे जगहों पे कर लिया जाएगा, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज आ जाएगी तो बहुत सारे लोगों को। और ये भी माना जाए जैसे बारिश हो रहा था तो थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन बारिश भी अब बंद है। जी, जब हम लोगों ने यहाँ पे कदम रखा तो ये फील्ड में पाँव रखने का भी जगह नहीं था। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से हम लोगों ने दिन रात यहाँ पे दमकल लगा के मिट्टी गिरा के इसे पूजा के लायक, और फिर पूजा समाप्ति के 5 से 7 दिनों के अंदर हम लोग फिर से इसे बहुत ही अच्छे ढंग से साफ़ सफाई करके पुनः खेल मैदान में से। ये भी एक बात आई थी बीच में। जी, ये कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया था। प्रायः आप देखे होंगे कि 2008 ईस्वी से यहाँ पे इंद्र पूजनोत्सव किया जा रहा है। यदि हम लोग साफ़ सफाई नहीं करते तो यहाँ पे कूड़े का अंबार लग गया रहता है। मूर्ति बनाई गई? ये मूर्ति टोटल 17 मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई जाती है, सबका विधि विधान के साथ। इस बार भी 17? जी, इस बार भी 17 मूर्तियाँ।
और इस पूजा का खास बात ये रहता है कि इतनी बड़े आयोजन होने के बाद जब मूर्ति विसर्जन होता है तो बहुत ही शांति ढंग से बिना किसी जुलूस को निकाले हुए हम लोग इसको करते हैं। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ के अध्यक्ष हैं इस समिति के, जो आपने समिति देखा, और बेहतरीन समिति है इनके पास, बहुत मजबूत है और ये लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ काम वगैरह करते रहते हैं। कैसे कैसे आइए फैमिली की तरफ आते हैं। आप इधर आ जाइए, आप ही से बोल रहे हैं, किधर आना हुआ था? हम मेला घूमने के लिए आए। कैसा लग रहा है मेला इस बार बहुत, हम तो अभी दूसरे सालों के मुताबिक? नहीं, हम फर्स्ट बार आए। पहली बार आए हैं, तब तो आपसे ज़्यादा ही पूछना पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है, आपने क्या सोच के आए थे? हम तो अभी बस इन्हीं किए हैं, अभी घूमे भी नहीं है। मूर्ति तो देखा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? मोनिका झा। मोनिका झा जी, आप भी पहली बार आए हैं क्या? नहीं, हम आते थे पहले से, मेरा गांव है ये। अच्छा, आपका गांव है? हाँ, तो कैसा चल रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा कम है इस बार। इस बार थोड़ा कम, हाँ। चूँकि कोरोना वगैरह भी था। हाँ, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है इस बार। अब देख सकते हैं, हमने महिलाओं से भी बात किया, इन लोगों की भी अपनी अपनी सबकी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है। अब देख सकते हैं, फिलहाल हम झंझारपुर में हैं, इस स्टेडियम में जहाँ पर इंद्र पूजा चल रही है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम तो लखनऊ से आए हैं क्या देखने आज? इंद्र पूजा देखने। कैसा चल रहा है? अच्छा है, ठीक ठाक? ठीक ठाक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लाइफ में पहली बार। फिलहाल आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहा कि मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद हमें श्री नीतीश मिश्रा जी से भी मुलाकात हुई, उनकी भी मैंने सुनी है, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि चूँकि ये परम्परा है और ये परंपरा रहा है मिथिलांचल का, बिहार का, और इसको पूरा भारत जाने और विदेशी पर्यटक भी इस पूजा में भाग आया करे, इतना भव्य हो, इसके लिए भी सोचा जाएगा। फिलहाल हमें दे इजाज़त, और क्या कुछ होता है। ये आखिरी दिन था, बहुत ही शांति के साथ चल रहा है, बेहतर चल रहा है। आपने हम हर तरह के लोगों से यहाँ पे बात की। फिर मिलते हैं, कैमरामैन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ झंझारपुर से। नमस्कार।